पेंशन को लेकर के क्या राय है? पहले आया ओपीएस, फिर आया एनपीएस, अब यूपीएस। सिस्टम लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन मांग जो पहले थी वो आज जो की तो है। इन लोगों के अनुसार आज जो सरकार की बात की जाएगी तो सरकार को लेकर के इन लोगों की मंशा क्या है वही जान लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम तोमर है। मैं प्राथमिक विद्यालय की एक सहायक अध्यापिका हूँ और मैं प्रशासन से, मैं हमारी सरकार से जो हमारी इस पेंशन की मांग को निराधार बता रहे हैं, जो हमारी इस पेंशन की मांग को गलत बता रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि सबसे पहले नेता अपनी पेंशन तो छोड़े, हमारे बुढ़ापे की लाठी हमसे छीन रहे हैं। जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनकी पेंशन छीनी जा रही है। पेंशन एक ऐसी मांग है जिसे हम सब लेकर रहेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। देखिए, ये शिक्षक हैं और सरकारी में जो है वो चाहे फिर आर्मी के लोग हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, सभी को पेंशन चाहिए। पेंशन बंद होने के बाद ये सब लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं, तो काफ़ी इन लोगों की मांगे हैं, वो भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मैं नवनीत गमरी, जिला संयोजक अटेवा शामली। क्या मांगे आप लोगों की जो आज सड़कों पर हैं आप? सर, हमारी मांग है हूबहू पुरानी पेंशन बहाली की। सरकार जो है 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 5 में राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया था और तब से हमारा अटेवा एनएम ओपीएस के बैनर तले हमारी मांग लगातार जारी है कि पुरानी पेंशन तत्काल बहाल किया जाए। देखिए, जो सरकार ये बहुत ही गुमराह करने वाली सरकार है। सबसे पहले ये एनपीएस लाए, नई पेंशन स्कीम, और उस स्कीम को ये बता रहे थे कि ये स्कीम पुरानी पेंशन व्यवस्था से भी अच्छी स्कीम है। जब सरकारी कर्मचारी 15-16 साल के बाद रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन बताते हुए भी शर्म आ रही थी। किसी की 500 रुपये बनी, किसी की 1000 बन रही थी। जो 50-60 हज़ार रुपये पे रिटायर हुआ था उसकी पेंशन 500-1000 रुपये बन रही थी। इतना तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता। तो उसके बाद जब विरोध हुआ, जब सरकारी कर्मचारी अधिक मात्रा में सभी विभागों के रिटायर होने लगे, जब हम लोग सड़क पे उतरे, विपक्षी पार्टियों ने भी मुद्दा बनाया, सदन में भी मुद्दा बना, तो ये सरकार जो है गुमराह करने के लिए फिर यूपीएस लाई, एकीकृत पेंशन योजना। और इस पेंशन योजना को भी केवल गुमराह करने के लिए लाया गया है। ये एनपीएस से भी बुरी व्यवस्था है। अब देखिए किस तरह बुरी व्यवस्था है। इसमें जो एनपीएस है और जो यूपीएस है, इसमें सरकारी कर्मचारी का जब तक उसकी सेवा है 60 साल तक, तब तक उसके वेतन से 10% वेतन का 10% कटौती निश्चित है। अगर आप नहीं कटवाएंगे तो आपका वेतन तक नहीं मिलता। अधिकारी कहते हैं कि भाई अगर नहीं कटवाओगे तो वेतन नहीं आएगा। ये पहली बात तो जबरदस्ती थोपा के जा रहा है। वेतन से कटेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जी, वेतन से कटवाएंगे नहीं तो वेतन तक नहीं मिलता। ये हमारे ऊपर जो है जुर्म किया जा रहा है दोनों पेंशन स्कीम को लाके। दूसरी बात, जो यूपीएस लाया गया उसमें जो है, अगर मान लीजिए हमारी 30 साल की उम्र है, हमें 60 साल सर्विस करना है, तो 30 साल तक हमारे वेतन से 10% कटौती होगी पेंशन के नाम पे। और वो पेंशन हमें 50% तो देंगे, लेकिन हमारा जो राशि है वो जब्त कर लिया जाएगा। जबकि सांसद और विधायक अगर शपथ ले लेता है तो एक दिन का भी सांसद पुरानी पेंशन ताउम्र लेता है। तो हमारी मांग सीधी है सरकार से, सीधा और स्पष्ट है कि भैया हम सरकारी कर्मचारी हैं। नेता जो सांसद विधायक हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये अनाज चावल दाल बांटने से ये बिकने वाले नहीं है। या तो सबकी पेंशन व्यवस्था एक कर लो या अपने आप को एनपीएस यूपीएस के तहत ही पेंशन लो। और जब तक आप अपनी पेंशन व्यवस्था, हमारी पेंशन व्यवस्था एक नहीं करोगे, हम आज सड़क पे हैं, कल सदन का भी घेराव करेंगे, दिल्ली भी जा चुके हैं और आगामी जितने भी चुनाव होंगे उसके परिणाम भी आपको दिखावेंगे। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी आवाज़ को सरकार अनसुना न करे। देखिए, जब सरकार ने ओपीएस लागू की तब आप लोगों के खाते से 10% काटने की बात हुई थी। फिर उसको सरकार ने 4-4.5% समथिंग बढ़ाया, अब 18% हो चुका है। तो 10 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ। अब क्या लगता है कि अगर ये कटौती होती रही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए सर, इसमें सरकार ने गुमराह करने के लिए क्या किया कि 3 तरह की स्कीम मिला दी। पहले ओपीएस जो पुरानी व्यवस्था थी, उसके बाद ये एनपीएस लाए। एनपीएस हमें किसी को भी मंजूर नहीं है। अब ये यूपीएस ला दिए और ये सरकार पूरी तरीके से गुमराह कर रही है। ये आम पब्लिक को बताया जा रहा है कि हम बोझ हैं। अरे हम बोझ हैं तो तुम सांसद विधायक भी बोझ हो। जो पेंशन लेने वाला बोझ है तो भाई जो सांसद विधायक 4-4 पेंशन ले रहा है वो तो सबसे बड़ा बोझ है।
तो वो अपनी ख़त्म करे। इसमें यूपीएस में गुमराह किया गया, ये कहा गया कि 18.5% सरकार मिलाएगी, लेकिन इसमें जो है मैं बता रहा हूँ आपको 18.5% नहीं मिलाएगी, उसमें 10% मिलाने का प्रावधान है। 8.5% जो है रिजर्व में रखा जाएगा। जब मान लीजिए कि अगर वो पेंशन पूर्ति नहीं होगी तब वो 8.5% मिलाएंगे। तो हमारी मांग है कि हमें हुबहू पुरानी पेंशन चाहिए। जो हमारा 30 साल मान लीजिए हमने बेसिक का 10% कटवाया डीए का, तो हमारी इतनी बड़ी राशि जो करोड़ों रुपए में जाएगी, हम 60 के बाद 61 में मर जाएंगे, फिर हमारा 30 साल का जो करोड़ों रुपए की साथी उसका क्या होगा। तो इस तरह से ये सरकार गुमराह करी। और एक बात और बता दूं, ये इन्होंने कहा है कि जो एनपीएस ले लेगा एक बार, फिर यूपीएस अगर में जाता है तो फिर एनपीएस नहीं लेगा। तो ये एक तरह से बांटने का काम कर रही है, जो अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अब इसमें क्या की सरकार जो है, कुछ को एनपीएस में ला देगी, कुछ को यूपीएस में ला देगी, कुछ को ओपीएस में ला देगी, हमें बांटने की कोशिश करी। लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि ये सरकारी कर्मचारी है, ये अनाज वाले नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैडम, आप और भी कुछ कह रही थी अभी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये व्यवस्था इतनी अच्छी है, हमारा पैसा काटा जा रहा है और उसे काटने के बाद सट्टे बाजार में, शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगाया जा रहा है, और फिर सरकार डिसाइड करेगी कि उस दिन का शेयर मार्केट जो होगा उस हिसाब से हमें भीख के रूप में हमारी पेंशन दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, जिस कारण हमारा जितना पैसा काटा जा रहा है उसका सुनिश्चित होना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम बताती है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत बुरी पेंशन स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम, हमें हमारी बुरी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो वापस कर दीजिए। यानी कि तो जो इनको बुरा बताया जा रहा है उस बुरी पेंशन पे ही खुश है। मैडम आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम सभी को केवल हुबहू ओपीएस चाहिए, इसमें हमें बहस नहीं करनी है। हमें जो पुरानी जो पहले से मिलती आ रही है केवल वही, हमें केवल ओपीएस चाहिए, कोई एनपीएस नहीं, कोई संशोधन नहीं। ठीक है, मैं अभी आऊँगा आपके पास भी, इधर भी बात कर लेता हूँ। भैया आप क्या कहेंगे, जैसा आप लोग यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अब आप पैदल मार्च भी निकालेंगे, ऐसा क्यों नौबत आन पड़ी आप लोगों के बीच? देखिए हमारे लिए जो है ओपीएस सबसे अच्छा विकल्प है, इससे अच्छा कोई है नहीं। कब ये यूपीएस लेके आते हैं, कब ये एनपीएस लेके आते हैं। यदि वो इतनी अच्छी तो खुद क्यों नहीं लेते इसको, अपने तो बात नहीं करते ये एनपीएस की ओपीएस की, ये खुद भी तो इसका एक्सेप्ट करें। हमें तो ओपीएस चाहिए, इससे हमें इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा पुराना जो हमारा ओपीएस है हमारा, वही हमें चाहिए, उसी के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और ये हमारा संघर्ष है। और जब तक हमें नहीं मिलेगा तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। एक व्यक्ति और मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? संजीव मलिक, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। आप शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर शिक्षक भी हैं, अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी हैं। बात ओपीएस की चल रही है और शिक्षक वो होता है जो जितने भी समाज में लोग पैदा होते हैं उनको एक ज्ञान रूपी रूप देता है और आगे बढ़ाता है। अब बात आ गई है पेंशन पे, क्या ज्ञान की कमी है सरकार के पास या क्या कमी है? मेरा कहना है कि नैपकिन के बदलने से दस्त ठीक नहीं होते, नाम बदलने से इस बात का इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल एक ही इलाज है, वो पुरानी पेंशन देना, उसे बहाल करना। इसके अलावा इसका कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। और अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो संघर्ष चलता रहेगा। हमारा संघर्ष कयामत तक जाएगा। मैं सुरेंद्र कुमार। पुरानी पेंशन जब देश में लागू हुआ, जब दुनिया के देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसका उद्देश्य मिनिमम उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य था, मैक्सिमम नहीं था। उसी के तहत भारतीयों को भी पुरानी पेंशन बहाल की गई। समय बदला, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से समाजवाद के कॉन्सेप्ट से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कैपिटलिज्म ही देश की सत्ता को चलाने के लिए रजीमंद है सरकार, तो फिर कारपोरेट पर कारपोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ा रही, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाए, हमें ओपीएस मिल जाए, जितने भारत में रिक्त पद हैं वो सारे रिक्त पद मिल जाएंगे, किसानों को समर्थन मूल्य मिल जाएगा, विश्व बैंक आईएमएफ का जो कर्ज है उसका ब्याज चुकता हो जाएगा। ये कारपोरेट जगत पर टैक्स लगाएं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएं और हम कर्मचारियों को ओपीएस से आच्छादित करें। संघर्ष
ये नहीं है कि हम एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, संघर्ष ये नहीं है कि हम यूपीएस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि संघर्ष ये है कि इससे जिस उद्देश्य से पुरानी पेंशन दी गई थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम संघर्षरत रहने के लिए मजबूर हैं और ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक मुकाम मिल नहीं जाती। राठी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा कहना ये है, इस देश पर जब जब भी आपत्तियां आई हैं, देश के कर्मचारियों ने, शिक्षक साथियों ने, शिक्षिका बहनों ने और यहाँ की मातृशक्तियों ने अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे इससे पूर्व की स्थिति रही हो, अपने वेतन तक इस देश के लिए दिए हैं। और आज भी शिक्षक, कर्मचारी और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, वेतन से ही सर्वप्रथम 1 तारीख को आने वाले वेतन से ही देश के लिए खर्च होने वाली अपनी सैलरी से धनराशि कटवाते हैं, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। हमारी पुरानी पेंशन को लेकर के इतनी ओहापोह मच रही है पूरे देश में। जब एक इलेक्शन होने जा रहा है, एक पढ़ाई होने जा रही है, तो फिर पेंशन में बदलाव क्यों है? इन सभी संगठनों का तो उद्देश्य तय हो चुका है, जब तक ओपीएस बहाल नहीं तब तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।